मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 6 दिसंबर के इस प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, इस 6 दिसंबर की जो तिथि है वो भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क में इतनी यादों के साथ गहराइयों में बैठी हुई है कि इसको भूल नहीं सकता कोई भी भारतीय। मित्रों, आज के दिन 6 दिसंबर 1956 के दिन इस देश को संविधान जैसी अनुपम भेंट देने वाले पूज्य बाबा साहब भारत रत्न भीमराव राम जी अंबेडकर जी के परवान दिवस पुण्यतिथि के रूप में भी देश मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मित्रों, 6 दिसंबर 1956 के दुखद दिन पूज्य बाबा साहब का दुखद देहांत हुआ था। आज इस अवसर पर आइए हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके किए कार्यों को याद करें। मित्रों, पूज्य बाबा साहब द्वारा जो संविधान सभा के साथ पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान की रचना हुई थी, उसी रचना के आधार पर 75 वर्षों से ये भारत देश लगातार अपनी समस्याओं के साथ जूझता हुआ बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और सफलता के साथ ही आगे नहीं बढ़ रहा, इसी संविधान की लचीलेपन, इसी संविधान की शक्ति के कारण, इस संविधान के कारण ही भारतवर्ष आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आप सब देखेंगे बहुत शीघ्र ही 4थी और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर भी भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यदि इस सफलता के पीछे हम सब भारतीयों की मेहनत और समर्पण त्याग तो है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो वह है भारतीय संविधान। मित्रों, लेकिन साथ ही हम सबको इस 75 वर्ष के भारतीय संविधान की इस यात्रा के रूप में और आज 6 दिसंबर पर पूज्य बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ सचेत रहने की, कुछ सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आज के इस दौर में जब हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे देश के कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक दल अपने निजी राजनीतिक हितों को साधने में लगे हुए हैं, ऐसे नेताओं में कुछ परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारवादी, अपराधी व दंगाइयों को आश्रय प्रश्रय देने वाले कुछ नेता किस प्रकार हमारे समाज को जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद में विभिन्न ऐसे बांटने वाले बिंदुओं पर विभाजित करके और किस प्रकार संविधान आधारित हमारी संरचनाओं को कमतर आंकने और एक प्रकार से खारिज करने का एक जघन्य अपराध करते जा रहे हैं अपने निजी राजनीतिक हित साधने के लिए। यह हम सबको देखना समझना ही चाहिए और ऐसे लोगों से सचेत भी रहना चाहिए। मित्रों, आप सब देख रहे हैं किस प्रकार कुछ राजनीतिक दल, चाहे हमारी सेनाओं का कोई पराक्रम हो उस पर संदेह, उसको कमतर दिखाना, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे डॉक्टरों का, हमारे रिसर्च करने वालों का कोरोना जैसे टीके का उपहास उड़ाना, उसको कमतर बताना, ये हम सब ने देखा है। यदि उनके पक्ष में निर्णय उनके ना आए तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाबा साहब के कानून रहा ही नहीं, सब खराब हो गया। चुनाव आयोग बेकार है, ईवीएम मशीन बेकार है, यदि वो जीत रहे हैं तो ठीक है और हार रहे हैं तो मशीन खराब है, चुनाव आयोग खराब है। ऐसी विभिन्न संस्थाओं के देश में नहीं विश्व पटल पर जाकर उपहास उड़ाने वाले, उनको कमतर बताने वाले, खारिज करने वाले ऐसे नेता जो लगातार बाबा साहब के बनाए संविधान को कमतर करके और लगातार एक झूठी अफवाह फैलाना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करके पूरे विश्व में किस प्रकार बाबा साहब और उनके संविधान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और हम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किस प्रकार यह सब कार्य करते हुए वह संविधान की प्रति लहराते हुए किस धूर्ततापूर्ण ढंग से
ये कार्य करते हैं, ये हम सबकी समझ में आना चाहिए। इस अवसर पर हम सबको पूज्य बाबा साहब के इन शब्दों को भी याद रखना चाहिए जो उन्होंने हम सबको सचेत करते हुए कहे थे। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में यदि राष्ट्रीय जीवन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ खराब हो, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भारतीय संविधान हमको खराब दिया गया था, भारतीय संविधान में कोई कमी है। पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में कमी नहीं, इसको लागू करने वाले, इसको मानने वाले लोगों में कमी मानी जाएगी। ये दोष उनका होगा, ना कि संविधान का। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। इस आज 6 दिसंबर के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मित्रों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हम सब पूज्य बाबा साहब के इन शब्दों के मर्म को समझें और इस संविधान के जो भी कायदे कानून, संविधान की रक्षा सुरक्षा, उनका पालन जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल, जो नेता, जो संस्था नहीं करती है, तो वह निश्चित ही बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम करती है। मित्रों, हम सबको भी सचेत होना पड़ेगा। 6 दिसंबर के दिन हम सबको संकल्प भी लेना पड़ेगा कि हम सब जहाँ भी हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, कोई भी कार्य करते हो, हम सब संविधान विधि सम्मत और संविधान का सम्मान करते हुए अपने सब कार्यों को सफल करेंगे और स्वयं भी सफल होंगे, अपने राष्ट्र को भी सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे लोगों, ऐसे संस्थाओं, ऐसे नेताओं से परहेज रखेंगे जो संविधान का सम्मान नहीं करते, संविधान तोड़ने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और ऐसे विभिन्न दंगाइयों, विभिन्न ऐसे देश विरोधी तत्वों को किस प्रकार पत्थरबाजों को लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर समर्थन नहीं देते, बल्कि उनको आर्थिक लाभ भी, उनको इनाम देने का काम करते हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ाते पाए जाते हैं। ऐसे दोगले लोगों से हम सबको बचना चाहिए और ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब के सपने जीवित रहेंगे। आइए इस अवसर पर आज हम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए अपने इन संकल्पों पर आरूढ़ होने का भगवान और बाबा साहब हमको ऐसी हिम्मत प्रदान करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस के आज के 6 दिसंबर के इस अंक के दूसरे पहलू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार इस भारतीय और सनातन राष्ट्र पर एक कलंक के रूप में अयोध्या स्थित तथा कथित बाबरी ढांचा आज 6 दिसंबर के दिन ही इस देश के सनातन समाज व बहुत लंबे समय से इस कलंक को धोने को आतुर लोगों ने किस प्रकार इसको हटाया था, यह भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जब हम बंटते नहीं हैं और कटते नहीं हैं और कोई काम करने का दृढ़ रूप से संकल्प लेते हैं तो वह कार्य किस प्रकार होता है, ये सब हमने 6 दिसंबर के दिन सन 92 में देखा था। किस प्रकार जब हम बटे थे, 500 साल पहले कटे थे और बुरी तरह मिटाए भी गए थे, तभी हमारे आराध्य और देव और पूजा स्थलों का किस प्रकार विध्वंस हुआ था और किस प्रकार हमने संगठित होकर और लंबी लड़ाई लड़कर इन सम्मानों को पुनः प्राप्त किया। ये भी इस 6 दिसंबर के अवसर पर हम सबको याद आता है। मित्रों, मैं एक बार पुनः पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन व वंदन करते हुए पूज्य बाबा साहब अमर रहें कहकर अपनी वाणी के संक में विराम देता हूं तथा सदा की भांति मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनें, सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। पूज्य बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें।